नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं फिर से एक बार आपके सामने प्रकट हुई हूँ, वही प्रेरणादायक कहानी लेकर के। तो दोस्तों, ये बात को तो बहुत बार जिक्र हो चुका है कि हाँ, प्रेरणादायक कहानी या सीख देने वाली कहानी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी उपयोगी हैं। और देखिए, ये सीख हमको कहीं से भी, ये प्रेरणा कहीं भी किसी भी उम्र में कहाँ से किससे मिल जाती हमको पता नहीं लगता, लेकिन है बहुत उपयोगी। देखा जाए तो ये प्रेरणा एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसी वस्तु जो हमारे जीवन की सोई हुई जो ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, उसको जगा देती है। सुसुप्तावस्था से हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं और उसमें नई ऊर्जा का संचार कर देती है। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि लोगों को यही प्रेरित करना होता है कि और सफलता का मार्ग दिखाना होता है कि किसी तरीके से ये संदेश दे सकें कि हम उन कहानियों से कितना सीखते हैं, अपने जीवन में कितना उतारते हैं। जितना ज़्यादा आप ये प्रेरणादायक कहानी को, सीख को, इंस्पायर होने वाली स्टोरीज़ को अपने जीवन में, लाइफ में उतारेंगी, उतना ही लाभप्रद होगा। तो चलिए, आज भी मैंने आपके लिए कहानी निकाल के रखी है, सोच के रखी है। शीर्षक है खूबियाँ हम सब में हैं। सबको मालूम है अच्छाई बुराई सब में होती है, बस क्वालिटी क्वांटिटी का अंतर होता है कि किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो चलिए हम सुनाते हैं कहानी आपको कि जंगल का राजा तो आप जानते ही शेर होता है। तो शेर ने एक बार क्या हुआ कि युद्ध दूसरे मतलब जानवरों पे दूसरे जंगल में युद्ध करने की तैयारी कर ली और ललकारने के लिए एकदम उद्धत था। तो उसने क्या किया कि सभी जानवरों को सभा में बुलाया, जिसमें बहुत लोग थे। हाथी भी आया, हिरन भी, खरगोश भी, घोड़ा भी, गधा भी, भालू भी, बंदर भी, सब लोग आए। और फिर राजा तो शेर तो राजा होता ही है, तो शेर ने सभी को अपने अपने काम बता दिए। सिर्फ खरगोश और गधा को काम देना बाकी था। सब जानवर बड़े खुश हुए, सब हमको काम सौंपा है और उन दोनों को छोड़ दिया, इन्हें गधा और खरगोश को छोड़ दिया जो सबसे ख़राब होते हैं। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था। तो उन्होंने फिर अलग से खरगोश को और गधे को बुलाया। तो उसके पहले ही हाथी बोल पड़ा कि महाराज, शेर महाराज, आप कभी भी इन दोनों जानवर को कोई भी काम मत दीजिएगा। और गधा तो बिल्कुल ही निष्क्रिय जानवर है, एकदम निरा बुद्धू, निरा मूर्ख होता है, आप तो जानते ही हैं। तो बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। इतने बोलने में ही बीच में भालू जी टपक आए, शहद की तरीके से, रसगुल्ले की रस की तरह टपक आए। उनका बोलना तो बहुत ज़रूरी था। सो बोले कि अरे उसको खरगोश को तो महाराज बिल्कुल कोई काम नहीं सौंपिएगा, वो तो मेरी परछाई से भी डर जाता है। और आप देखते हैं वो कितना छोटा और कोमल सा है, उसको संभालने में ही हम लोग लग जाएंगे। कोमल है वो, तो एक ही बार में हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। तो फिर राजा ने कहा कि देखो, तुम लोग इसको गलत सोचते हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम लोग। सब में अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, तुमने उसकी खूबियाँ नहीं देखी तो उसके ऊपरी अवगुण को देख करके तुमने निष्कर्ष निकाल लिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखो, गधा है, इतनी तेज बोलता है, इतना तेज हुंकार भरता है कि मेरी दहाड़ भी उसके आगे फीकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इतनी तेज चिल्लाएगा तो कोई दुश्मन भी होगा तो वो बता देता है। और तुम खरगोश की तो पूछो ही नहीं, उससे फुर्तीला कोई जानवर तुमने देखा है? कोई नहीं। तो मैं साथियों, तुम कभी भी ये ना सोचो कि कोई किसी से कम होता है। बस मेरी कहानी यही विराम लेती है। और मेरा भी कहना और 100% कहना है, सत्य है कि हम बहुत जल्दी किसी के बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं, राय बना लेते हैं और ये सोचते हैं कि यदि उसने एक बार गुस्सा कर दिया, एक बार झूठ बोल दिया या एक बार उसने कोई गलत बात हमसे कह दी तो हम निष्कर्ष निकाल देते हैं ये तो बहुत ख़राब है, ये इसकी फितरत इतनी ख़राब है, इससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना होता है। लेकिन नहीं, आप डीपली सोचें और देखें, उसके अंतर मन तक उतरें तो कई गुण के सबसे सुशोभित होते हैं सारे व्यक्ति। और कमी वाकई बहुत कम लोगों में बहुत कमियां होती हैं, बहुत अधिक लोगों में बहुत अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो हम किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी को ज़रूर ढूंढें, बस ज़रूरत है उसे ढूंढने की, देखने की, उसे उस तक पहुंचाने की कि देखो तुम्हारे में ये कमी नहीं है। और
ये अच्छाइयों के साथ भी हमको जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम खुश होंगे, प्रसन्न होंगे घर में, बाहर में, यानी परिवार में और समाज में हमारी हैसियत यही हो जाएगी। तो साथियों, यही मेरा संदेश आपको पहुंचाना था कि कभी भी ऊपरी राय या बहुत जल्दबाजी में किसी के बारे में धारणा, वो भी गलत धारणा कभी मत बनाइए तो अच्छी धारणा बनाइए, होंगी, ज़रूर होंगी उस व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई। मेरा आज यहीं पर कहानी ख़त्म करती हूँ, और कल के लिए फिर मैं आपके पास आऊँगी, उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।